नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोरोना कंपटीशन यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, अब हम आपको लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के गणित शिक्षण, जो हमारा 7वां पेपर है डीएलएड फर्स्ट ईयर का, उसका मॉडल पेपर नंबर 1। तो दोस्तों, एक गणित शिक्षण है, मतलब 7वां पेपर है गणित का, और उसका मॉडल पेपर नंबर 1 है जो हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम बात कर लेते हैं हमारे मॉडल पेपर की। तो दोस्तों, इसका जो मॉडल पेपर है, यानी कि आपको जो 7वां प्रश्न पत्र मिलेगा, ये आपको एग्ज़ाम जब लगेंगी तो 60 नंबर का दोस्तों इसका पूर्णांक होगा। ये आपको ध्यान रखना है, 60 नंबर का पूर्णांक होगा और समय तो 3 घंटे ही है, ये ध्यान रखना है। और ये हमारा 7वां पेपर है गणित शिक्षण का। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, वो आपको प्रत्येक पेपर में क्वेश्चंस तो हैं वो सामान्य ही होते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आपको 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उनके सारे के सारे उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न है, त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम ज्या का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम ज्या का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तीसरा क्वेश्चन है, बारह के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, एनसीईआरटी में गणित शिक्षण के अंतर्गत कितने गणितीय कौशलों के विकास को अपेक्षित माना है। तो ये हमारे दोस्तों 4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में आते हैं हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2-2 नंबर के होंगे, और ये 5 से लेकर के 9 तक होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, बेबीलोन सभ्यता की 60 आधारित स्थानीय माप सेक्सागेसिमल, जिसको बोलते हैं स्थानीय माप को सेक्सागेसिमल बोलते हैं, कि अंक प्रणाली में मध्यवर्ती आधार क्या होता है। यानी बेबीलोन सभ्यता की 60 पर आधारित सेक्सागेसिमल अंक प्रणाली में मध्यवर्ती आधार क्या होता है। तो दोस्तों, मैं इसका आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका जो आधार होता है वो 10 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अंक प्रणाली में मध्यवर्ती आधार 10 होता है बेबीलोन सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 6वां है, माया सभ्यता वाले लोगों ने शून्य का प्रयोग कैसे किया था। 7वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित के किन तथ्यों को पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित के किन तथ्यों को पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित में असफलता किस रूप में प्रकट होती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित में असफलता किस रूप में प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक आयताकार बाग की लंबाई 15 सेंटीमीटर व चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है। अब ये दोस्तों हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन प्रारंभ होने लगते हैं। तो क्वेश्चन 10वां है, 200 रुपये का 9% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। यानी 200 रुपये का 9% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज आपको ज्ञात करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है, 12 और 42 का महत्वपूर्ण समापवर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 42 और 12 का से और लय से दोनों ही आपको ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, तुल्य भिन्नों को चित्र द्वारा समझाइए। यानी आपको तुल्य भिन्न दी गई है। पहली है 2/4, यानी कि 4 में से 2 भाग आपको चित्रित करने हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो यहाँ पर 4 होंगे, 4 भाग करने हैं इसके, इनमें से 2 भाग भर देने हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 2/4 हो गया इस तरीके से। अब इसी तरीके से 4/8, ये भी हमारा, यानी 8 में से 4 भरने हैं। यहाँ पर 8 भाग बनाएंगे और आपको पूरे तरीके से आपको करना है दोस्तों। देखो, ये 8 भाग हो गए हमारे, है ना, और इनमें से 4 भरने हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे 4/8 हो जाएंगे। तो आपको ये आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, कोणों के प्रकारों को समझाइए। तो दोस्तों कोण हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, तो कोणों की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। 2/10 और 0.35, 0.35 बोलते हैं इसको दोस्तों, ध्यान रखना है। पहला है 2/10 और दूसरा है 0.35। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, गणित शिक्षक की भूमिका व महत्व लिखिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां, RTE एक्ट 2009 में बच्चों का कौन सा संवैधानिक अधिकार दिया गया था। 17वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में आगमन व निगमन विधियों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है 6 नंबर का, आगमन निगमन विधियों में से, या फिर संश्लेषण विश्लेषण विधि में से, या फिर कक्ष में खुली हुई विधि, एक ये भी। तो 5-6 विधियां हैं, इनको आप कंठस्थ रट के जाएं बिल्कुल। तो गणित का तो सबसे सिंपल पेपर आता है, ये मैं आपको दावे के साथ में कह देता हूँ। और आपको 60 में से केवल 24 अंक ही लाने हैं, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, एक परिवार की मासिक आय का 50% भोजन और अन्य खर्चों पर 25% शिक्षा पर खर्च करती है और शेष 25% बचत करती है, तो इन आंकड़ों की सहायता से वित्तीय लेखाचित्र बनाइए। ठीक है दोस्तों। अगला 19वां क्वेश्चन है हमारा, 19वां, प्रकार की सहायता से 60 तथा 45 के कोणों की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर अंतिम है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मॉडल पेपर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।